सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बूढ़े नौजवानों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया, अब तक सही सलामत संभाल के रखा। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा 7वां भाग है। परमेश्वर के राज्य का निकट आगमन है। तो आज का है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा टॉपिक है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आइए हम परमेश्वर के हुजूरी में चलते हैं, अपने स्वरूप को झुका कर करें, फिर हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया है। आपने अपने एक लौते बेटे को कुर्बान करके हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार YouTube के माध्यम से करने जा रहे हैं। पिता हे पवित्र परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है तुमने मेरे पवित्र आत्मा बोलती है। हे मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब के सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। हे पिता, ये सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस रिकॉर्डिंग को भी, इस सुंदर समय को, अपने आप को और इस जगह को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर का राज्य निकट है तो हमें उसके लिए तैयारी करना है। आपने पहले भाग में परमेश्वर के खोज के विषय में कि जब तक हम परमेश्वर को नहीं खोजेंगे तब तक हम स्वर्ग के राज्य के विषय में नहीं जान पाएंगे। दूसरे भाग में मन फिराओ, आपने दूसरे भाग में मन फिराओ के विषय में, जब तक हम मन नहीं फिराएंगे संसारिक कार्यों से तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। और आपने तीसरे भाग में परमेश्वर यहोवा की दुहाई, हमें उसकी दुहाई देना है कि हम उसे कैसे प्रसन्न करें। हालेलुया। और चौथे भाग में परमेश्वर की बुलाहट अर्थात परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। और पांचवें भाग में मसीह के पद चिन्हों पर चलना। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और उन्होंने स्वर्ग के भेद, स्वर्ग जाने का मार्ग सब कुछ बताया, तो हम मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। और हमारा छठा अध्याय है विश्वास में बने रहो। हमें मसीह के विश्वास में बने रहना है। आज हमारा 7वां टॉपिक है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यह भी बहुत बड़ी आज्ञा है, क्योंकि उसका राज्य निकट है तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है। आइए हम परमेश्वर की वचन की तरफ चलते हैं और याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 16 और याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रार्थना दिया। याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 5 उसकी आयत नंबर 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना है। हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने पापों को मान लेना है। जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओगे। यदि कोई बीमार है तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है जिससे चंगे हो जाओगे। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो धर्मी जन हैं
जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आज वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं में बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह एलिया प्रार्थना करता था उससे बहुत कुछ होता था। दानियेल प्रार्थना करता था उससे भी बहुत कुछ हो सकता था। शद्रक, मेशक और अबेदनो ने जब प्रार्थना किया उससे भी बहुत कुछ हो गया। जब पौलुस ने प्रार्थना किया तो उससे भी बहुत कुछ हुआ। पतरस ने किया, सबने जिसने प्रार्थना किया उससे बहुत कुछ हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, दानियेल को परमेश्वर ने शेरों की मान से बचाया। शद्रक, मेशक, अबेदनो को परमेश्वर ने आग की भट्ठी से बचाया। एलिया को परमेश्वर ने रोटी खिलाई। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना है और भी एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना है। जब भी आपको समय मिले तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं, लेकिन उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के कुछ और वचनों की तरफ चलते हैं। पहला शमूएल और उसका चैप्टर नंबर 12 और उसकी आयत नंबर 23 और 24 में लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना को छोड़कर, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। ये परमेश्वर का वचन है। आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के हालचाल पूछना है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का वचन है। और प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहेगा। और 24 नंबर में लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, यीशु की लहू की जय हो। में मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए 24 नंबर में साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करना। हमें परमेश्वर की उपासना सच्चाई से करना है, संपूर्ण मन से करना है। और वचन कहता है, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। यहाँ तक कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया आपके लिए। अपना पवित्र आत्मा यीशु ने दे दिया आपके लिए। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो अद्भुत कार्य किए हैं वो मेरे प्रिय भाई बहनों कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें आज 7वें भाग में परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है और स्वर्ग के राज्य को जाने के लिए संपूर्ण तैयारी होना चाहिए। आधे अधूरे मन से तैयारी करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयारी करेंगे तब आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज 7वां भाग है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। जब भी आपको समय मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हे प्रभु जी, आपने जो वचन दिया हम उसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये वचन जितने भाई बहन सुने वो सब आशीषित होने पाए और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने और सब बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि इस पृथ्वी पर खुदावन तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए और हर एक भाई बहन बेटा बेटी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने और तेरी इच्छाओं को पूरा करें।
परमेश्वर दया करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे, आप उससे सुने विश्वास के साथ, और परमेश्वर से आप बहुतायत की आशीष प्राप्त करें मसीह यीशु के नाम से। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप एनी टाइम 24 आवर कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अपने घर में संगति के रूप में प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।